वेलकम बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्वात के मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन की। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस वक्त इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमने ये भी सुना कि 25,000 जो दिए हुए हैं इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस को, वो उनको इस वक्त नहीं मिल रहे, बैंकों में पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा है कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो अभी तक तालिबान के कब्ज़े के अंदर हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। टूरिज़म वहाँ पे एक आपने बताया मेन इंडस्ट्री होती थी, और वो भी अब पूरी तरीके से नहीं रिवाइव हो पा रही। तो क्या एक आपके पास ग्रैंड प्लान है कि इन सारी मुसीबतों से कैसा निपटा जाएगा? अच्छा, पहले तो मैं आपकी ये जो दो आपने स्टेटमेंट दिए उसके साथ में इख्तलाफ है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, सबको पैसे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 5.5 पौने 6 अरब रुपए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तकरीबन 2.5 लाख फैमिलीज़ में से, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी मिल जाएगा। दूसरा, ऐसे कोई इलाके नहीं है जो अभी तक टेररिस्ट के कंट्रोल में है। जो लूज ग्रुप्स दाएं बाएं फिर रहे हैं पेरिफेरल एरिया में, कंट्रोल नहीं कर रहे। आपने कहा कि वो ऑन द रन है, मगर ये जो परसेप्शन है ना, ये लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता, इसलिए चूँकि लोग अभी तक इनका ये मानना है, और हमने कुछ बयानात भी सुने हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ एरियाज़ हैं वो अभी तक कब्जे में हैं, जिसकी वजह से लोग सहमे हुए हैं। वी विल हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस, ठीक, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन जी। अच्छा, दूसरी बात जो चैलेंजेस में बात में मैं कर रहा था, वो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारे वल्नरेबल ख़ानदान हैं जिनमें वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हैं, जिनमें वो फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर डिसेबल्ड लोग हैं। इन लोगों के लिए एक स्पेशल हमें एक जो प्रोग्राम लाना पड़ेगा ताकि उनकी देखभाल हो। ज़ाहिद खान साहब, यहाँ पे हम ऐसे भी लोगों से मिले हैं, ऐसे बच्चों से मिले हैं जिनको ब्रेन वॉश किया गया, तालिबान ने उनको ले लिया और उनकी ट्रेनिंग की। तो एक जनरेशन उभर रही है, ना स्कूल आपके पास हैं चूँकि स्कूल उन्होंने तबाह कर दिए हैं, लोग सहमे हुए हैं, उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं रही। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आपके सामने? बिल्कुल, हमारे लिए तो इतना बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिस तरीके जनरल साहब ने कहा, ऐसा भी हमारा अज़म है कि हम मलाकड़ डिवीज़न को एक मॉडल के तौर पे पूरा मुल्क में पेश करेंगे। जहाँ पे 5,000 स्कूल का तादाद है, 7,000 हम नए स्कूल उसके साथ जो पुराने हैं वो तो करेंगे, वो तो कमिट, लेकिन 7,000 स्कूल हम नहीं बनाएंगे। तो वो जो आप कहते हैं जिन लोगों का ब्रेन बच्चों का हुआ है, इंशाल्लाह ये बच्चों को हम ऐसे और सहूलियात दे देंगे कि वो उनके ब्रेन वॉश इसी एजुकेशन की तरफ आएगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि हम इंतज़ामी उमूर में इतने आगे जा रहे हैं कि सब डिवीज़न बढ़ा रहे हैं, वो सारे लोगों के खौफ इराज ख़त्म करने के लिए पुलिस स्टेशन बढ़ा रहे हैं, और लोगों को इंसाफ, अदालती इंसाफ दलील पे सस्ता मिलेगा कि पूरा पाकिस्तान के लिए एक मॉडल होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया है, मलाकड़ डिवीज़न के अवाम ने जो हमें सपोर्ट किया है, हुकूमत को और सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट किया, जिस पे हमने काबू पा लिया, इसी तरह हम रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन पे आवाम की मदद से इंशाल्लाह उसी तरह हम काबू पाएंगे। मगर जो लश्कर अब तश्कील दे दिए गए हैं उसके अंदर भी हमने देखा है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें भी आई हैं अखबारों के अंदर, उन्होंने भी गन्स उठाई हुई हैं। तो एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि तालिबान ने बड़ा गलत किया, उन्होंने बच्चों को इस तरह लिया, और एक तरफ से आप लश्करों के अंदर से छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गन्स उठाई हुई हैं। तो इसके लिए कुछ कंसर्न है आपकी? ऐसे है, हमने इसके लिए कम्युनिटी पुलिस इंट्रोड्यूस करवाया है। ये चीज़ें हम ख़त्म कराएंगे, ये जो लश्कर वाला काम है, और ये कभी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन एक ऐसा हमारे इलाके में ऐसा है माहौल है कि जहाँ पे बड़े उठ के बंदूक उठाते थे, वो छोटे बच्चे भी उठाते, और उस वक्त जो तस्वीर आता है वो कोई किसी को नहीं कह सकता भी आप वापस चले जाओ। तो ये एक वो है, ये वक्ती तौर पे है। ये मगर जनरल नदीम साहब, इज दिस ऑफ एनी कंसर्न कि जो लश्कर आज के हैं वो कल के कल के शरपसंद भी हो सकते हैं? तो आर यू कंसर्न कि यहाँ पे ऑलरेडी इतने आर्म्स हैं और भी आर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और लश्कर तश्कील दे रहे हैं, ये किस तरफ जाएगा? ये लश्कर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा एक लोकलाइज्ड किस्म का फिनोमेना है, और ये अक्सर ये लोग वो जब तंग आ जाते हैं खुद उठ खड़े होते हैं। बट एज अ स्टेट शुड वी इनकरेज इट? नहीं, आई थिंक देखना ये है कि अगर कहीं पर ये लोग उनको कन्फ्रंट करके ख़त्म कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, बट ये प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, दैट आई एम श्योर, बिकॉज ये सिर्फ नीड बेस्ड उठते हैं, इन सब की अपनी अपनी नौकरियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां। मगर क्या आप इंश्योर करेंगे कि ये प्रोलॉन्ग? मेरा ख्याल है इसमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि ये लोग, मतलब ये एक ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन उस वक्त जब ये जो चीज़ है ये उठती है, ये उस वक्त उठती है जब ऐसा कोई वाकया हो, ये उसके बाद डिस्प्रेस होता है और ये ख़त्म हो जाता है, और ये बंदूक या कोई जो
کچھ آپ نے دیکھ رہے ہو، یہ وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک گھروں میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لشکر بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہزارہا سال چلا ہے اور ایک ٹرائب ادھر اٹھتا میں ہے ظفر ایک اقبال دہشت صاحب گردی آپ کے کو خلاف۔ لاؤں گی، چونکہ یو این نے بات کی ہے کہ جو کانفلکٹ ایریاز ہیں اس میں ان کی مین کنسرن ہے کہ یہ ریلیپس نہ ہو جائیں، تو آپ کی اس وقت یو این کی مین کنسرن کیا ہے؟ سب سے زیادہ پہلا بڑا کنسرن جو ہے وہ تو ہے معاشی بحالی کا، جی، کہ لوگ چونکہ واپس گئے ہیں تو ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ جو بھی وہ کر رہے وہ تھے، ختم ہو چکا ہے۔ ایگریکلچر جو اگر زراعت میں تھے تو زراعت کا، اگر لائف سٹاک میں تھے تو اس کا، اگر تجارت میں تھے تو تجارت کا، اگر جو ہے مائننگ میں تھے وہ ٹورزم تھوڑا سا ذرا وقت لے گا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بحالی کی ضرورت ہے، تو ایک سب سے بہت بڑا چیلنج ہے تاکہ لوگ مصروف ہو جائیں۔ اس کے اندر جو حکومت اور ہماری فوج کی کارکردگی ہے اسے آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ آئی تھنک کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی ان کا خلوص شامل نہیں ہے، ان کی نیت میں کوئی شک کرنا۔ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ لوگ جاتے اور ہر چیز جو ہے ان کے لیے بڑی سجی سجائی ان کو مل جاتی اور تمام اپنا کاروباری زندگی جو ہے وہ فوراً جو ہے اس پہ وہ چل پڑتے، لیکن غریب ملک ہے، ذرائع کم ہیں، تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ مسائل اگر نہ ہوتے تو یہ شاید یہ بھی مسئلہ جو یہ سارا کچھ ہے یہ پیدا نہ ہوتا، تو غربت ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہے، پاورٹی از کرس والی بات جو ہے، تو وہی اسی کی بنیاد تھی، آج بھی اس سے ہم اب نکل نہیں پائے۔ ہمیں جو سب سے بڑا بھی چیلنج جو ہے اسی کام کے لیے جو ہے وہ